रुकिए, आप कहाँ थे 2 दिन से? मैं कहीं भी जाऊँ आपसे क्या मतलब? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं सही तो बोल रहा हूँ। मैं कहीं भी जाऊँ मेरे बारे में जानने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आखिर आपको हो क्या गया है जो आप ऐसे बात कर रहे हैं? मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूँ, मेरे बारे में ये सब मत पूछा कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप एक बात बताइए, आपका ख्याल हम लोग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? देखिए भाभी, ऐसा है, अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आप लोग मेरा ख्याल रखेंगे। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अब आपको मेरी बातें भी बुरी लगने लगी। क्या मैं आपको कुछ बोल नहीं सकती? हाँ, मुझे बुरी लगती है आपकी बातें। मत बोला कीजिए मुझे कुछ भी। और भैया कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। वो अंदर ही हैं। तुम आ गए? कहाँ थे 2 दिन तक? मैं कहाँ था वो सब छोड़िए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? अभी? हाँ, अभी बात करनी है। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात। आप इस घर का बंटवारा कर दीजिए, मुझे मेरे हिस्से का घर चाहिए। घर का बंटवारा कर दूँ? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप जल्दी से इस घर का बंटवारा कर दीजिए। लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम जिस घर में चाहो आराम से रह सकते हो। प्रॉब्लम है तभी तो बोल रहा हूँ। बिना प्रॉब्लम के मैं कभी कुछ भी नहीं बोलता। खर्चे नहीं चल रहे हैं तो हमसे पैसे ले लो। घर का बंटवारा करने की क्या ज़रूरत है? मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। आप जब घर का बंटवारा करेंगे तो मैं अपने हिस्से का घर बेच दूंगा। घर बेचोगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? देखिए, मुझे जो भी बोलना था मैंने बोल दिया। अब इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं बोलना। देखो, तुम समझने की कोशिश करो। अभी कुछ ही दिन हुए हैं पिताजी को गुजरे हुए। अगर हम ऐसे बंटवारा कर लेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? सभी कहेंगे कि पिताजी के जाते ही दोनों बेटे अलग हो गए। कितनी बेइज्जती होगी हमारी। देखिए, आप मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने आपको जो भी बोला है उस पर जल्दी से विचार कीजिए। मैंने भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम जाओ, उसे खाना दे दो, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ भाई, बता ना, तू इतना उदास क्यों है? क्या बताऊं यार, ऐसी मुश्किल आ पड़ी है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ तो बता तो सही, क्या प्रॉब्लम है? तुझे तो पता ही है मेरा छोटा भाई कैसा है। वो आज घर के बंटवारे की बात कर रहा था। ये सब सुन के मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। अच्छा ये बात है। मेरे पास एक आइडिया है, शायद वो काम कर जाए। कैसा आइडिया भाई, बता। देख, तेरा भाई मुझे नहीं जानता, उसने मुझे कभी नहीं देखा है। हाँ ये बात तो है। चल ठीक है भाई, अब तू घर जा, मैं आता हूँ आधे घंटे में तुम्हारे घर। ठीक है। एक्सक्यूज मी भाई, जी बताइए। महेंद्र जी का घर ये है? जी, ये घर तो उन्हीं का है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये कब हुआ? उन्हें गुजरे हुए 1 महीने हो गए। अच्छा, वैसे आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका छोटा बेटा हूँ। आपके बड़े भाई कहाँ हैं? उनको भी बुलाइए। वो अंदर ही हैं। वैसे काम क्या है? आप उन्हें बुलाइए, उनके सामने ही बात होगा। भैया बाहर आइए, कोई आया है। आपके पिताजी इतने जल्दी चले जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, उनकी तबीयत खराब चल रही थी। जी, आप कौन? अच्छा हुआ आप भी आ गए, आप दोनों के सामने ही बात करता हूँ। बताइए क्या बात है। देखिए, आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से 10 लाख रुपए लिए थे और पैसे लौटाने से पहले उस दुनिया से चले गए। लेकिन उन्होंने तो हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया। देखिए, आप लोगों को उन्होंने बताया है या नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे पैसे आप लोगों को देने पड़ेंगे। भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? हम आपको पैसे क्यों दें? क्यों, आप उनके बेटे नहीं हैं? उनके बेटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कर्ज हम चुकाएं। फिर कौन चुकाएगा भाई? उनकी प्रॉपर्टी तो आप लोगों को मिल रही है, तो उनका कर्ज कौन चुकाएगा? देखिए भाई, इनको पैसे देने होंगे तो देंगे, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। देखिए, अगर आप लोग मेरे पैसे वापस नहीं करेंगे तो आप लोगों के खिलाफ मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। कैसा लीगल एक्शन? शायद आप लोगों को पता नहीं है कि आपके पिताजी पैसे लेते टाइम स्टाम्प पेपर पे साइन किए थे कि आप लोग पैसे नहीं वापस करेंगे तो ये घर मेरे नाम हो जाएगा। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे फिर तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आप बस हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम जल्दी आपके पैसे लौटा देंगे। नहीं भाई, बहुत दिन हो गए, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। इनके पास जो भी गहने हैं मैं वो गहने बेच दूंगा। कुछ पैसे अभी आपको दे देता हूँ, बाकी के पैसे बाद में दे दूंगा। भैया आप एक बात बताइए, आप मेरे हिस्से के पैसे क्यों देंगे? तुम मेरे भाई हो, तुम्हारी मदद मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? भैया आप एक बात बताइए, मैं हमेशा आपसे पैसों के लिए लड़ता हूँ, लेकिन आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि तेरे अलावा हमारा कोई नहीं है, और मुझे पता है तो हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। एक न एक दिन ज़रूर बदल जाएगा और हमारे बारे में सोचेगा। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हेलो, क्या महज से पैसे लेने थे? ये क्या करवा दिया तुमने? सॉरी भाई लोग, थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, आप लोगों से पैसे नहीं लेने थे।
कुछ भी हो, लेकिन इनके आने से मुझे एक अच्छी सीख मिल गई। आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, वक्त रहते तुम्हें समझदारी आ गई, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं हो सकती। और मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा मिलकर रहें। आप सही कह रहे हैं भैया। आप मुझे कोई काम दिलवा दीजिए, मैं कर लूँगा। ठीक है, फिर कल से मेरे साथ ही काम पे लग जाओ। भाभी, मैंने आपसे जो भी बदतमीजी से बात की उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप इतना मत सोचिए, मैंने आपकी बातों का कभी बुरा नहीं माना।